ये एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला था। हमले की क़यादत वज़ीर आला केपी कर रहे थे। ये इस्लामाबाद में जहां भी छुपते हैं हम वहां तक जा रहे हैं। किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस तकरीबकारी में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। केपी के हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार भी एहतजाज में शरीक थे। हमारा एक जवान शहीद, 31 जख्मी हुए। हमीद शाह पर एहतजाज करने वालों ने तशद्दुद किया। वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हुए। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ 10 FIR दर्ज हैं। 120 अफगान शहरियों समेत 878 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में केपी पुलिस के एहलकार भी शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब समेत अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद मुजाहिरीन के पथराव से जख्मी हुआ था। अब्दुल हमीद शाह जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया था। वजीर आजम और वजीर दाखिला का पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की मुलव्वस तमाम अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी इदारे की हिरासत में नहीं भागे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर कल रात छापे से पहले केपी हाउस से भाग गए। वीडियोज और तस्वीरें मौजूद हैं। पुलिस तलाश कर रही है। हमने कई मुकामात पर छापा मारा लेकिन वो नहीं मिले। जहां कहीं भी मिलेंगे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए हैं तो मालूम नहीं। पुलिस एहलकार के कत्ल में जो मुलव्विस है इनमें से कोई नहीं बचेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रुपोश हैं। ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि बानी PTI जेल से ना निकले और ये करप्शन के मजे लेते रहें। केपी असेंबली का इजलास बुलाकर ड्रामा रचाया जा रहा है। सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गवर्नर राज मसले का हल है तो वफाकी हुकूमत फैसला करेगी। दाखिला की वजीर आला केपी की गुमशुदगी पर लाइलमी ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है, केपी हाउस में तोड़फोड़ के सबूत हैं। वजीर आला को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। केपी हाउस में भारी अक्सरियत से मुंतखब वजीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। केपी हाउस में तोड़फोड़ की मुरम्मत नहीं होगी बल्कि तालिब इल्मों के लिए महफूज किया जाएगा। वजीर आला की जबरी गुमशुदगी से SC और गैर मुल्की मेहमानों को क्या पैगाम मिलेगा? गैर मुल्की मेहमान क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत है? मुंतखब वजीर आला की जबरी गुमशुदगी केपी आवाम के मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार। इजलास 2 बजे शुरू होना था। केपी असेंबली की गैलरी में कारकुनों के नारे। असेंबली इजलास में अरकान की तकरीर के बाद करारदाद पेश होगी। केपी हुकूमत का वज़ीर आला की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर करने का फैसला। PTI रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत लाहौर में 4 मुकदमा दर्ज। बानी PTI, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, उज़मा खान, हम्माद अजहर भी नामजद। PTI एहतजाज के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और जलाओ घेराव का एक और मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। राजा बिशारत समेत 105 रहनुमा और कारकुन नामजद। मुकदमे के मुताबिक PTI कारकुनों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और शेल छीने। कारकुनों के पास डंडे, पेट्रोल बम और पत्थर थे। अलीमा और उज़मा खान का थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल फोन सर्विस बहाल। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक अंदरून शहर तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए। मरी रोड और इतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। फैजाबाद से भी कंटेनर हटा दिए गए। इस्लामाबाद पेशावर M1 मोटरवे और इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। चीफ सेक्रेटरी केपी ने PTI जलसे में शामिल रेस्क्यू 1122 एहलकारों की गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी रिलीफ को तफसीलात तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत। तहरीके इंतशार का मकसद सिस्टम डिरेल करना था। पुलिस ने किसी पर हाथ नहीं उठाया। इंतशारियों ने पुलिस एहलकार हमीद शाह को अगवा किया और तशद्दुद करके शहीद किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, समझ में नहीं आता एहतजाज के दौरान रेस्ट हाउस कौन जाता है। लोगों को साथ लेकर आने वाला गंडापुर कहाँ गायब हो गया? सवाल उठता है वो केपी हाउस इस्लामाबाद क्यों गए?
बानी पीटीआई को जब तक सहूलत मिलती रही तो उनके लिए सब ठीक था। जब सहूलत मिलना बंद हो गई तो इल्जाम तराशी शुरू कर दी। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा मैं हट गया तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा IMF को खतूत लिखवाए। बानी पीटीआई ने हुकूमत जाते देखकर IMF मुआहदे को खराब किया। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कहा गया है PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जमात इस्लामी का कराची में अल अक्सा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, दुनिया भर के बाज़मीर लोग फलस्तीन के साथ खड़े हैं। मार्च में PP समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा और कारकुनों की भी शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद अहले गजा से यकजहती के लिए जमा है। इसराइल का बैरूत पर बड़ा हमला, मुतादिद इमारतें बलियामेट। इसराइली हमलों के बाद से अब तक गुज़िश्ता रात बदतरीन रात थी। लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके होते रहे। वहशियाना हमलों से 24 घंटे में 23 शहरी शहीद, 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली शहर करियात शमूना और हैफा पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए, जिससे कई मुकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने सरहदी झड़पों में 25 इसराइली फौजी अफसरों और एहलकारों को हलाक और 123 को जख्मी करने का दावा किया है, जिस पर इसराइल का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसराइल पर कामयाब मिसाइल हमलों का इनाम। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर अमीर अली हाजीजादा को फतह के निशान से नवाज दिया। ये तमगा आला तरीन फौजी एजाजात में से एक है जो फौजी कामयाबियों के लिए दिया जाता है। बरतानिया से अमेरिका तक मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज, गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हजारों अफराद ने रैली निकाली। लंदन में फलस्तीन की हिमायत में बड़ा मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को जंगी मुजरिम करार दिया। मैड्रिड में मुजाहिरीन का कहना था यूरोप कातिल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। चिली में गजा में शहीद बच्चों की याद में मार्च किया गया। शुरका का कहना था इसराइल खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। गजा में बच्चों पर इसराइली बमबारी की अक्कासी भी की गई। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टीमों का टकराव। 106 रन के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। शेफाली वर्मा 32, जमीमा 23, स्मृति 7 और रिचा बगैर कोई रन बनाए आउट हो गई। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 105 रन बनाए थे। निदा डार 28, मुनीबा अली 17 और अरूप शाह 14 रन बनाकर नुमाया रही। तमाम मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश होगी मैच के 5वें दिन भी बेहतरीन क्रिकेट खेलें। आमिर जमाल की शमूलियत से टीम को फायदा होगा। इंग्लिश कैप्टन लॉलीपॉप ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल टीम है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज कल से होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों, आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में गर्मी की लहर, मंगल को दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। कोयटा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। इलाका वकीलों ने मैयतें रखकर 2 मुकामात पर धरना दे दिया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। अदालती अहकामात पर अफगान मुहाजिरीन की गैर कानूनी आबादी हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। कराची में मनोड़ा के साहिल पर समंदर में डूबने वाले 4 अफराद में से एक की तलाश अब तक जारी। जाँ बहक होने वाले तीनों बहन भाई तालिब इल्म थे। अहले खाना का कहना है अरशद इमाम के 3 ही बच्चे थे। दामाद की लाश अब तक नहीं मिल सकी। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके माचखा में टारगेटेड ऑपरेशन, 2 डाकू मारे गए, दीगर साथी फरार। डाकुओं की शनाख्त सरमद भेओ सजो मलकानी के नाम से हुई। DPO के मुताबिक डाकू SHO रमजान के कत्ल में मुलव्वस थे। जेलों में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। रेस्क्यू जराये का कहना है 6 बच्चे जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता शब तकरीब में खाना खाने से बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं सालाना मीटिंग। WMO के सदर सलमान इकबाल ने सालाना मीटिंग की सदारत की। WMO के पाकिस्तान, भारत, अमरीका, जनूबी अफ्रीका, मशरक़ वस्ता,
श्रीलंका, यूरोप और बर्तानिया चैप्टर्स, ग्लोबल लेडीज विंग और ग्लोबल यूथ विंग के सदूर और चेयरपर्सन ने सालाना रिपोर्ट्स पेश की। गुज़श्ता साल की कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों के बारे में आगाह किया। सदर WMO सलमान इकबाल ने हिदायत की तालीम, सेहत और हाउसिंग को तरजीह दी जाए। ग्लोबल लेडीज विंग और ग्लोबल यूथ विंग के लिए भी अहम फैसले किए गए। कराची के एक्सपो सेंटर में खजूर मेला शहरियों की खुसूसी दिलचस्पी। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान की खजूरें मिठास और लज्जत में अपनी मिसाल आप हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारी के जदीद अंदाज मुतारिफ कराने होंगे। पाकिस्तान जैसी टीम गैर मुतवक्के कुछ भी कर सकती है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की मेलबर्न में गुफ्तगू। कहा, माजी में हमें इनके खिलाफ चैलेंजेस का सामना रहा। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, सीरीज के लिए तैयार हैं, इन्हें हल्का नहीं लेंगे। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम की फुतुहात की हैट्रिक। अल नसर ने हरीफ की एक न चलने दी। अल उरूबा को 3-0 से पछाड़ दिया। शंघाई मास्टर्स में नोवाक जोकोविच की धमाकेदार परफॉर्मेंस। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम की फतुहात की हैट्रिक। अल नसर ने हरीफ की एक न चलने दी। अल अरूबा को 3-0 से पछाड़ दिया। सादियो माने ने 2 गोल स्कोर किए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 11वें रोज कवाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कवाल, अबू मोहम्मद और फरीद अयाज परफॉर्म करेंगे। थिएटर और फिल्म लतीफा के फनकार मेले में 4 चांद लगा रहे हैं। दुनिया भर से आए फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है।